हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है एनसीईआरटी ऑल इन वन के ऊपर, जहां पर हम आज लेकर आए हैं करंट की क्लास 26 दिसंबर की। और इसके अंदर हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं 26 दिसंबर के अंदर। हम सारे तो कवर नहीं कर सकते सर, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं करंट के, लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देखे जाए, जो लगता है कि इस बार आने के पूरे आसार है, उन्हीं को लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन का निशान उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 2023 से इसके ऊपर करंट की क्लासें बेहतरीन तरीके से तैयार होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए हम पहले ही क्वेश्चन के साथ आगाज करते हैं आज की क्लास का। और आज की पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, कहता है हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है। पहले दिवस की बात कर लेते हैं। आपको पता है 24 दिसंबर को कौन सा बनाया गया था, उपभोक्ता अधिकार दिवस बनाया गया था। 24 दिसंबर को कौन सा, उपभोक्ता अधिकार दिवस। 24 के बाद आता क्या है सर, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस बनाया गया सर, सुशासन दिवस बनाया गया था। सर कौन सा, तो पहले ही क्वेश्चन है आपका, कौन सा बनाया गया था, 25 दिसंबर के दिन बनाया गया था सर, कौन सा, सुशासन दिवस। और ये बनाया क्यों गया था सर, किसके लिए बनाया गया था, क्यों बनाया जाता है ये सुशासन दिवस, बनाया क्यों जाता है, यही क्वेश्चन है ना आपके मन में, यही क्वेश्चन है ना। अरे ऐसे समझते चलिए, देखिए मैं कहता हूँ रट्टा मत मारिए, जो क्वेश्चन आता है ना उसी से 5-10 क्वेश्चन बनाने की सोचिए कि सर क्या क्या कर सकता हूँ मैं इससे। सुशासन दिवस की बात करते हैं तो सर पहली बार कब बनाया गया था, यानी इस बार 25 दिसंबर को बनाया गया था। पहली बार की बात की जाए तो 2014 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था पहली बार, 2014 के अंदर। और क्यों बनाया गया था, क्योंकि इस दिन क्या होते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी जयंती को याद करते हुए, उनका जन्म इस दिन हुआ था, उन्हीं की यादगार, उन्हीं को एक तरीके से उपहार देने के लिए, उन्हीं को याद करने के लिए ये जो आपका सुशासन दिवस है ये मनाया जाता है। और इस बार कब मनाया गया था सर, 25 दिसंबर को बनाया गया। तो पहली बार कब मनाया गया था सर, 2014 के अंदर मनाया गया था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सर हाल ही में लोहार महोत्सव कहाँ मनाया गया है। सर लोहार महोत्सव की बात की जा रही है, कहाँ पर मनाया गया, हाल ही में ये त्यौहार मनाया गया। और ये त्यौहार मनाते कौन, पता नहीं कौन मनाते, लेकिन हाल ही में किसने बनाया सर, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उन्होंने इस त्यौहार को मनाया हो। और ये बनाया कहाँ गया है, ये मनाया गया है सर लद्दाख के अंदर। कहाँ मनाया गया है, लद्दाख के अंदर। चलिए फिर लद्दाख की बात आई तो लद्दाख के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। अरे कहाँ, कॉमेंट सेक्शन में क्यों भाग रहे हो मेरे भाई, डायरेक्ट आना चाहिए आंसर कि सर लद्दाख मेरा क्या है सर, मेरा कोई स्टेट नहीं है, कोई राज्य नहीं है, और जिस राज्य नहीं है तो सर उसका क्या है, मुख्यमंत्री भी नहीं है। यानी सर लद्दाख का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है सर, उपराज्यपाल होता है जो यहाँ का मुखिया है। सर यहाँ का क्या है, उपराज्यपाल है, और उसका नाम क्या है, आर के माथुर यानी राधा कृष्णन माथुर। आपका राधा कृष्णन माथुर आपके कौन से हैं सर, इसके उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल है सर, राज्यपाल। ठीक है ना, उपराज्यपाल कहाँ, लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है, आर के माथुर। सीधा सा ध्यान रखना, आर के माथुर, राधा कृष्णन माथुर है। चलिए इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है। कौन सी राज्य सरकार है, किस स्टेट की बात कर रहा है, तो असम आपका इसका आंसर होगा कि सर असम की सरकार ने धेमाजी परियोजना की शुरुआत की है। सर असम राज्य की सरकार ने ही आपकी धेमाजी परियोजना की शुरुआत की है, उसकी नींव रखी है सर। असम से याद आया सर, असम की कैपिटल की बात कर लो सर, असम की बात आती है तो असम से मैंने कहा क्वेश्चन बना लो, बस असम की बात आई है सर। असम की क्या मशहूर है सर, चाय मशहूर है। चाय का कप मिलता कितने का सर, पूरा का पूरा 10 रुपए का। यानी असम की कैपिटल क्या हुई, राजधानी क्या हुई सर, दिसपुर हुई। क्या हुई, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो कि सर याद करने का तरीका भी बेहतरीन होना चाहिए। चलिए असम की बात चल रही है तो असम के राज्यपाल की भी बात कर लीजिए सर, राज्यपाल। तो सर राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। कौन, जगदीश मुखी राज्यपाल कौन है सर, सर जो चाय पिएगा ना उसकी आंखें क्या होगी, एक तरीके से जग में खुल जाएगी, जगदीश मुखी है सर। अब बात करते हैं सर सीएम की बात भी कर ही लीजिए सर, इसी के साथ में सीएम की बात भी कर लीजिए। यानी इसका मुख्यमंत्री कौन है सर, तो सर मुख्यमंत्री यानी चाय पीने के लिए ना 10 रुपए की चाय पीने के लिए क्या चाहिए सर, हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत जी। कौन है सर, सीएम कौन है, हेमंत जी, हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत
विशव शर्मा है आपके। तो चलिए इसी ट्रिक के आगाज के साथ में हम सारे क्वेश्चन कंसेप्ट को आज क्लियर करते जाएंगे। अगर आनंद आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से भर दीजिए कि आने वाली क्लासें ऐसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अभी तो हमने इसकी सीएम की बात कर ली, इसकी पीएम तो हमारे देश का एक ही है ना, तो राज्यपाल की भी बात कर ली सर, इसकी कैपिटल की बात कर ली। तो यहाँ के कुछ और प्रमुख बात करें तो सर यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, यानी सर यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की भी बात कर ही लेते हैं सर। असम के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं प्रमुख? सर असम के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं सर? 7 है, यानी पहले 5 थे फिर 2 और आ गए तो 7 बन गए हैं सर, 7 है। और ये 7 कौन कौन से हैं? तो कुछ के नाम बता देता हूं सर जो प्रमुख है, यानी आपके काजीरंगा नेशनल पार्क आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है। एक आपका डिब्रू हो गया, दूसरा आपका ओरेंग हो गया, और एक आपका हो गया यहाँ पर मानस हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये जो 4-5 है ना, यानी सर काजीरंगा, डिब्रू, ओरंग, मानस, आपका रायमोना हो गया, इसी के साथ में राजीव गांधी, और ये तो आ गया सर ओरंग। और यानी इसके अंदर 1-2 और रहते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर मेन आपका काजीरंगा है जो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा किसकी दृष्टि से सर? क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक आपका डिब्रू, एक दिहांग भी हो गया, इसका दिहांग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। 7वां आपको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर 7वां कौन सा रह गया, उसका नाम भी लिख दीजिए। यानी आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, डिब्रू हो गया, ओरेंग हो गया, मानस हो गया, रायमोना हो गया, दिहांग हो गया। एक रहता है, कौन सा रह गया? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कौन सा रहता है ताकि मुझे भी पता चले। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? काजीरंगा है। और रायमोना आपका सबसे छोटा है काजीरंगा। यानी असम की बात कर रहा हूं मैं, पूरे की बात नहीं कर रहा। असम में सबसे बड़ा काजीरंगा और सबसे छोटा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। ये असम के कुछ खास तथ्य थे जिनके ऊपर हमने चर्चा की है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे और बढ़ते हैं कि सर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का प्रयोग, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का प्रयोग करने के लिए कौन से देश सहमत हुए हैं? तो आपके 2 देश के नाम आते हैं सर, एक आपका रूस है, एक आपका श्रीलंका है। एक आपका रूस है। अब सर श्रीलंका की बात है, ये तो श्रीलंका की कैपिटल भी बता दीजिए सर। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धने। और इसकी सर रूस की क्या है सर? मास्को। क्या है? मास्को। आपकी रूस की क्या है सर? मास्को। और मास्को आपका यूरोप का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है, यूरोप का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है। याद रखना इस चीज को मेरे भाई, नोट्स बना ले ना, लिख लीजिए कि सर श्रीलंका की तो श्री जयवर्धने। मेरा कंसेप्ट यहाँ पूरा नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ, आप निकाल लेना जयवर्धने। और इसकी रूस की जो अगर कैपिटल की बात की जाए ना सर, मास्को है। यानी मास्क का टाइम आ चुका है रूस मेरे भाई, मास्क लगा ले रूस मेरे भाई। और मास्को आपका कहाँ का? यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। चलिए हम आगे चलते हैं। सर किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? तो बताना है सर कौन सा ऐसा राज्य है जो राशन कार्ड धारक है ना उनको 1000 रुपए देगा प्रतिमाह। तो सर मेरी बात सुन लीजिए, पोंगल की बात आई है। और पोंगल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? अरे हम बचपन से 2री-3री की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं सर, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसका क्या आएगा? कौन सी राज्य हो गया फिर? तमिलनाडु हो गया सर। पोंगल से ही पता चलता है। कुछ एक चीजें ऐसी होती है जहां पर हिंट मिल जाता है, हमें पूरा याद करना जरूरी नहीं होता कंसेप्ट को। अब बात करते हैं सर पोंगल तमिलनाडु में। तो तू मिल नहीं तो मुझे चैन नहीं आएगा। तो इसकी कैपिटल क्या होगी तमिलनाडु की मेरे भाई? इसकी कैपिटल होगी चेन्नई। क्या होगी? तू मिल नहीं तो मुझे चैन नहीं आएगा। तमिलनाडु की कैपिटल क्या होगी? चेन्नई। यानी तू मिल नहीं तो मुझे चैन नहीं आएगा। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है ना। वीडियो को लाइक कर देना यार मेरे भाई, ऐसा ना हो कि मेरे कंसेप्ट पर पानी फिर जाए। ठीक है, तो चलिए सर अब तमिलनाडु की बात करें तो इसके सीएम की भी बता ही देना कौन है इसका, और राज्यपाल यहाँ का कौन है, और इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है ये भी बता ही देना। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि कमेंट सेक्शन में, उम्मीद करूंगा वीडियो देखने के बाद ये सारे आप बताने वाले हो, क्योंकि सारा काम मेरे पे मत छोड़िए। मैं देखता हूँ कि कौन वीडियो देखने के बाद थोड़ी बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है। देखते हैं सर कॉमेंट में कौन कौन, इसका सीएम कौन है, इसका मुख्यमंत्री कौन है, इसका राज्यपाल कौन है, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन से, जैसे हमने इसके किए थे, किसके किए थे मेरे भाई? असम के किए थे। वैसे ही आपने इसके भी
बताने की कौन कौन से हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे और चलते हैं कि हाल ही में किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है। भाई ट्रांसजेंडर कानून पहली बात तो होता है कि 16 वर्ष से ज्यादा आयु के जो हो जाएंगे ना वो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, और ये काम किया किसने है भाई, स्पेन। और ये काम कौन कर सकता है भाई, ऐसा काम ना जेंडर चेंज करने वाला कौन कर सकता, सपने में ही कर सकते हैं। तो सर सपने से क्या आया, स्पेन आया सर। क्या आया सर, स्पेन आया। अब स्पेन की कैपिटल की भी बात कर ही लीजिए सर, राजधानी भी बता ही दीजिए। तो आपकी मोद्रिद, स्पेन की क्या है, मोद्रिद आपकी, इसकी क्या होगी सर, कैपिटल हो जाएगी। मोड्रिड भी लिखा था लेकिन मोद्रिद है, इसका क्या है सर, मोद्रिद इसकी कैपिटल है। और करेंसी खैर आप खुद ही बता देना कि सर करेंसी क्या है। मैंने बहुत से काम आप ही के लिए छोड़े हैं कि आज की क्लास में देखते हैं, क्लास लगाने के बाद कितने के ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद वीडियो में कमेंट करके आंसर देंगे, जिसने अच्छे से क्लास लगाई। देखते हैं कितने के मेहनत करने वाले या ऐसे ही है मेरी तरह सीधा वीडियो देखने के लिए। कि हाल ही में किस बैंक ने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांसजेंडर याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन है इसका, स्पेन है, ध्यान रखना। हाल ही में किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता, दोबारा सुनिए, कौन सा बैंक है ऐसा जिसने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता यानी आपकी सेविंग से रिलेटेड है। तो सर आईडीएफसी है, आईडीएफसी आपका बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट रेड बैंक आपका सर। और इसका बात अब आए सर इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो सर 2015 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 2015 के अंदर की गई थी। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो सर मुंबई के अंदर, एम से मुंबई। सर इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है, याद रखना। जिसने क्या किया है सर, हाल ही के अंदर आपका शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता को क्या किया है सर, लॉन्च किया है इस चीज को। और यहाँ का क्या है सर, आईडीएफसी आपका बैंक है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो सर मुंबई के अंदर है। तो इसी के साथ हम आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उम्मीद करूंगी आज की क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ चिलई कला, अरे मेरे भाई चिलई किला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। चिलई किला की शुरुआत हुई है हाल ही में, कहां पर, चिलई किला की शुरुआत हुई है। अरे सर ठंड पड़ रही है, चीख तो निकलेगी ना। चिलई किला सर कश्मीर के अंदर हुई है, कहां पर, कश्मीर के अंदर हुई है। क्या होता है जब आपका ज्यादा ठंड बढ़ जाती है ना तो ये होता है। और लगभग कितने दिनों तक चलता है ये चिलई किला की बात की जाए तो सर पहले ये 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों के लिए चलता है सर, 40 दिनों के लिए चलता है। और उसके बाद में, इसके बाद में और आते हैं जो चिलई खुर्द भी आ जाता है जो कितने दिन, 20 दिन तक चलता है। उसके बाद एक और आता है जिसका नाम क्या है पता नहीं मुझे, आई डोंट नो, बट वो 10 दिन तक चलता है। उसका नाम आपने बताना है ना कमेंट सेक्शन में। मैंने कहा मेरी क्लास के अंदर आओगे ना तो साथ में साथ क्वेश्चन बताता रहूंगा कि कैसे करने हैं आगे। आपने जाना है गूगल के ऊपर जाना है, जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा सर्च मारिए सर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु के बारे में बताइए, तमिलनाडु की चेन्नई होती है, ये मैंने बता दिया। अब सीएम नहीं पता तो लिखिए कि सर तमिलनाडु का सीएम कौन है, अपने आप आंसर आए। सीएम नहीं पता लिख लीजिए, गवर्नर कौन है सर, उसका राज्यपाल कौन है सर। ऐसे क्वेश्चन को कंसेप्ट कीजिए। वहां का राष्ट्रीय उद्यान कौन से है सर, वहां की नदियां कौन सी है सर, वहां का क्या क्या प्रमुख है, मंदिर कौन से है, झरने कौन से हैं, तालाब कौन से हैं, झीलें कौन सी है, करिए ना, करिए, रट्टा मत मारिए। अगर डेली रट्टा मारूंगा ना, मैं ऐसा करूंगा कि सर मैं पहले क्या करता हूं, सारों का क्या कर लेता हूं सर, सारों की मुख्यमंत्री याद कर देता हूं, सारों के राज्यपाल याद कर देता हूं। ऐसे करके भूल जाओगे मेरे भाई। जहां क्वेश्चन दिखा, जहां तमिलनाडु का नाम है तो तमिलनाडु से रिलेटेड लिख दो, जहां असम दिखा असम से रिलेटेड सारा लिख दो। बार बार रिविजन कीजिए, बार बार, तभी याद कर पाओगे, अदरवाइज भूल जाओगे। और इसी के साथ लास्ट एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि सर एक और क्वेश्चन बिना लिखे हुए आने दीजिए सर, सीधा कि सर हाल ही में आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बोली में बिकने वाला खिलाड़ी कौन सा है, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये होमवर्क का काम है आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा, अगर आपने नहीं दिया तो उम्मीद करूंगा ज्यादा से ज्यादा आंसर मुझे देखने को मिलेंगे। क्या सर हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा कौन सा खिलाड़ी बिका है, उसी का नाम लिखना है मेरे भाई। बाकी की इंफॉर्मेशन तो मैं बता ही दूंगा आगे की नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आया होगा आपको आनंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उसके पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और इसी के साथ 26 दिसंबर की मुख्य जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसी के साथ हमने कंसेप्ट को किया है कंप्लीट। और मिलते हैं अब 27 दिसंबर के दिन, अगर आना हुआ संभावित तो जरूर आएंगे और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।